99 का फेर। पति के पांव दबा रही सेठानी ने अपनी रामायण छेड़ दी। कहने लगी, कभी शीशा देखा है? क्या हालत बना रखी है। अभी 40 के भी नहीं हुए हो, लेकिन 60 से ज्यादा लगते हो। रात को ठीक से नींद भी नहीं आती, खाया पिया अंग में लगता ही नहीं। लाखों की जायदाद है, अच्छा भला धंधा है, 2 जवान लड़के हैं, सुंदर सुशील बहुएं हैं, पर तुम हो कि दिन रात मुंह लटकाए रहते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम किस चिंता में घुले जा रहे हो। जब देखो थोबड़ा फुलाए रहते हो। यह पैसा क्या अगले जन्म के लिए छोड़ा है? नींद में भी पैसा पैसा बड़बड़ाते रहते हो। सुख की बजाय कलेश उपजे तो आग लगाओ ऐसे पैसे को। तुम्हारी सूरत देखकर मेरी तो जान सूखी जाती है। और एक अपना पड़ोसी पिंजरा है, तांत से रुई की धुनाई करता है और मस्त रहता है, घोड़े जैसा हट्टा कट्टा। 70 के करीब पहुंच गया है, पर 30 साल से ज्यादा का नहीं दिखाई देता। सर में सफेदी का एक नामो निशान नहीं। दिन भर मजूरी करता है, तब कहीं शाम को रोटी का जुगाड़ बैठाता है। फिर भी पट्टे को कल की फिक्र नहीं। अपनी नींद सोता है और अपनी नींद उठता है। मियां बीवी दोनों मस्त। हम लाखों में खेलते हैं, फिर भी हमसे ज्यादा सुखी तो वो हैं। सेठ किसी हिसाब में फंसा था। उसकी आधी बकबक सुनी और आधी सुनी ही नहीं, पर पिंजारे के सुख की बात सुनकर उससे चुप नहीं रहा गया। बोला, अभी वो 99 के फेर में पड़ा नहीं है। 99 की मार बहुत बुरी होती है। इसके चक्कर में पड़ते ही उसकी सारी मस्ती हवा हो जाएगी। हाथ कंगन को आरसी क्या? तू कहे तो करके दिखा दूं। 99 रुपए का नुकसान तो होगा, पर तू मेरी परेशानी समझ जाएगी। रोज रोज की यह चकचक से पीछा छूटेगा। तू अपने हाथ से एक थैली में 99 रुपए रखकर उसके आंगन में फेंक दे। कुछ ही दिनों में उसकी मस्ती बीते दिनों की बात ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। सेठानी ने टोकते हुए कहा, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते जी। ये रुपया पाकर उसकी मस्ती और बढ़ जाएगी। अभी वो घड़ी दिन चढ़े काम पर बैठ जाता है और शाम होते होते काम छोड़ता है। ये रुपया पाकर तो ज्यादा आराम करने लग जाएगा, कल की चिंता उसे छू कर भी न जाएगी। सेठ ने कहा, लगता है नुकसान उठाना ही पड़ेगा। अजी नुकसान कैसा? थैली मिलते ही वो हमें लौटा देगा। हराम के पैसों का लोभ उसे नहीं है। खरी मजूरी करता है और उसी में मस्त रहता है। पति पत्नी की बहस का आखिरी नतीजा यह निकला कि अगली सुबह जब पिंजारी आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो उसे वहां रुपयों से भरी हुई एक थैली मिली। उसने इधर उधर ऊपर नीचे देखा और सीधे खाबिंद के पास जा पहुंची। उसे जगाकर कहने लगी, अजी सुनो, मुझे तो यह थैली सेठ जी की लगती है, जाकर दे आऊं। इतने बरसों तक उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। बेकार चोरी की तोहमत लग जाएगी, सारी साख उठ जाएगी। वो चुप बैठने वाला नहीं है, जरूर उधम मचाएगा। उसने अचरज से पूरी बात सुनी। आज का दिन तो बहुत शुभ है। अपने आंगन में मिली हुई चीज भला चोरी की कैसे हुई? बोला, ऐसा कर, पहले गिन लेते हैं, बिना गिने कैसे लौटा दें? दोनों ने थैली खोलकर रुपये गिने। 99 का आंकड़ा बैठा। पिंजारा बोला, शायद गिनने में चूक हो गई, 100 होने चाहिए थे, चल वापस गिन ले। 3-4 दफा गिने, पर 100 ना थे ना हुए। आंगन में ढूंढ डाला, पर सब बेकार। रुपया हो तो मिले। वो थैली में रुपये डालते कहने लगा, एक काम करते हैं, शाम तक बाट जोह लेते हैं। हम चोरी करने तो गए नहीं थे, क्या मालूम कोई चील वील थैली गिरा गई हो। सेठ जी के रुपये हुए तो वे अभी आ जाएंगे। बात पिंजारी को भी जच गई। सेठानी ने उसे 2-3 बर्तबा तकिए और गद्दे भरवाने की बात करने के बहाने बुलाया, पर उसने सेठानी से थैली का कोई जिक्र नहीं किया। कहीं पति की बात सही ना हो जाए। 3 दिन तक
थैली की कहीं कोई बात नहीं हुई। जिस समय सेठ सेठानी को थैली की वापसी का ताना मार रहा था, उस समय पिंजारा 1 रुपया मिलाकर पूरे 100 करने की तरकीब सोच रहा था। उस समय पहली दफा सूरज ढलने के बाद भी पिंजारे के घर में तांत धूं धट का राग अलाप रही थी और आधी ढले तक यह सिलसिला चलता रहा। सेठ करवट बदलते सोचता रहा और बोला, सुन तो सेठानी, यह कहीं सपना तो नहीं है? पिंजारा आधी रात तक काम कर रहा है। यह तो अनोखी बात है। बस बस, चुप करो जी, चुपचाप लेटे रहो। क्यों सर खा रहे हो? कोई अपने घर में काम करे तो तुम्हें क्यों बुरा लगता है? तड़के एक घड़ी रात रहते फिर वही धूम धट। यूं करते करते आखिर 7वें दिन पिंजारे ने 1 रुपया थैली में मिला ही लिया, पूरे 100। मियां बीवी की खुशी का पार न था। बारी बारी से कई बार रुपये गिने। रुपये की खनक कितनी मीठी होती है। तांत की धूं धट का भला इससे क्या मुकाबला। पिंजारा मन ही मन और पैसे जोड़ने के सपने देखने लगा। 100, 1000, 10,000 और फिर 10,000 से लाख होते क्या देर लगती है। वो चाहे तो दुनिया की सारी माया को धुन डाले, सूरज चांद और नवलख तारों को धुन डाले। लगन और मेहनत हो तो कौन सा काम मुश्किल है जी। 1,00,000 रुपया हो जाए तो हाथी पर सोने के हौदे पर सवारी करेंगे, उस पर बैठे बैठे रुई धुनेंगे, सारे गांव की फेरी लगाएंगे। फिर राजा रानी के अलावा किसी का काम नहीं करेंगे। तकिए की भराई सोने का 1 टका, मर्जी हो तो भरवाइए। कपास के पौधे में रुई की जगह अगर सोने के रेशे हों तो कैसा रहे। उसे दिन में भी रुई सुनहरी नजर आने लगी। अब वो आधी रात ढले तक तांत बजाने लगा। लगातार 5-5 दिन तक नींद का कोई नामो निशान नहीं। खाने को जी ही नहीं करता था। यों रात दिन काम करते करते और भूखों मरते मरते जल्द ही 100 रुपये और जुड़ गए। 200 तो हुए, लेकिन कुछ ही दिनों में वो काफी बूढ़ा नजर आने लगा। देखते ही देखते सर पर सफेदी छा गई, गाल पिचक गए, आंखें धस गईं, कमर झुक गई, होठ पपड़िया आ गए। पर तब भी वो एक घड़ी के लिए भी निठल्ला नहीं रहता। धुनाई भराई में भी बेईमानी बरतने लगा। 99 की मार मौत से कम नहीं होती भैया। उसकी सारी मस्ती, सारा संतोष और सारा सुख हवा हो गया। बैरी दांत भी एक एक करके साथ छोड़ गए, पर वो तब भी बहुत खुश था। पैसे जोड़ने का सुख ही सच्चा सुख है। उसकी जिंदगी में एक बात और जुड़ी कि वो नींद की बजाय खुली आंखों हर दम सपने देखने लगा।